हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज यूजुअल सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी तो लगी ही रहती है घर पे। ब्रेकफास्ट लंच वगैरह मायका सब कुछ बना दिया था एंड यहाँ पे बस उसका छोटी बनाना था एंड उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करेगी एंड स्कूल जाएगी। और यहाँ पे ना आज मैंने उसको क्या लंच दिया क्या वो रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि सबसे पहले तो मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था आज। उसके बाद ना मैं भी थोड़ी सी लेट हो गई थी 5-10 मिनट। और माहिका को आज आ रहा था बहुत आलस, उसका चेहरा देख के आपको लग रहा था, तो उसके पीछे मुझे थोड़ा सा ना भागना पड़ा आज के, चल नहा ले, चल रेडी हो जा। बट ठीक है, उसको स्कूल जाने में परेशानी तो नहीं करती है, बट ठीक है कभी कभी बच्चे टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। अभी एनुअल फंक्शन वगैरह उसके स्कूल में है, कभी कभी डांस करती है, फिर डांस क्लास जाना या भी खेलना पढ़ाई इन सब में हो ही जाता है। माहिका चली गई है, मोक्ष अभी भी सो रहा है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ कॉफ़ी थोड़ा सा। आजकल ना चाय पीने की आदत महेंद्र ने बिगाड़ दिया है। पहले मैं चाय पी लेती थी बना के, फिर उनका था कि नहीं मुझे कॉफ़ी पीना है, चाय नहीं पीना है। वो खुद से कॉफ़ी बना के पी लेते थे। फिर मेरा ऐसा हो गया कि यार एक इंसान के लिए क्या ही चाय बनाओ, तो फिर मैंने भी थोड़ा सा कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया उसके बाद। और यहाँ पे बहुत टाइम से ये सारे कार्टन्स मैंने रखे हुए थे, कुछ कुछ पेपर्स वगैरह बहुत सारे थे एंड ये सारा मुझे लग रहा था जाकर ही देना पड़ेगा। भैया कब आते हैं कब यहाँ से चले जाते पता ही नहीं चलता था मुझे। आज सुबह सुबह ऐसे आ गए। बात ये हो जाती है कि मैं घर के अंदर रह जाती हूँ, कभी कभी मुझे लगता है कि कौन बुला रहा है कौन नहीं, कुछ पता नहीं चलता। आज कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि महेंद्र जैसे स्कूल से आ रहे थे उसको छोड़ के फिर भैया भी दिख गए, तो सारा सामान जितना कबाड़ घर पे था ना सब कुछ मैंने दे दिया। मुक्स अभी भी सो रहा था, तो मैं यहाँ पे फटाफट से आज ब्रेकफास्ट बना लिया हम लोगों के लिए, साथ ही साथ लंच की भी प्रिपरेशन साइड में चली रही है मेरी। पोहा बहुत टाइम बाद में बना रही हूँ, वैसे पराठे भी बनाए हुए हैं बट मेरा मन ही नहीं कर रहा था पराठे खाने का, तो फिर इसी के लिए थोड़ा सा पोहा हम दोनों के लिए बना दिया है। बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े से पोहा अगर बच भी जाते हैं ना तो मैं शाम के टाइम पे खा लेती हूँ या तो फिर उसको रख देती हूँ, लंच में खा लेती हूँ, बहुत बार ऐसा ही होता है। और यहाँ पे बस तेल लगाई बालों में थोड़ा सा, तब तक मोक्ष भी उठ गया था। ये जो स्कैल्प मसाजर है इसको बहुत सारे लोग ना शैम्पू करते टाइम यूज़ करते हैं, बट ये बाल को बहुत टैंगल कर लेता है उस टाइम पे, तो मैं वो तो नहीं करती, लेकिन हेयर ऑयलिंग के बाद अगर इससे हल्की हाथों से मसाज करो ना इतना बढ़िया लगता है। ये बहुत पहले से है मेरे पास। और मोक्ष को भी ये भी उठ गया था, दूध मैंने पिला दिया था। अभी मैं इसमें वहाँ पे ना गाना वगैरह सुन रही थी, तो इसको देखो कुछ बहुत कलरिंग वाला आता है टीवी में, तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़े से उसको भी मैंने नट्स वगैरह दिए थे, कुछ कुछ खाता है कुछ कुछ फेंकता है। ये देखिए हमारे यहाँ पे नए मेहमान आए हैं। जैसे ही मेरे फेस थोड़ा सा क्लियर होता है मेरे कमेंट सेक्शन में भर जाता है कि मोना पिंपल्स कैसे क्लियर करा, पिंपल्स कैसे क्लियर करा। उसके 2-3 दिन के अंदर एक और ये आ ही जाता है। वैसे पता नहीं क्या ही है, हीट की वजह से हुआ है क्या। देखो ये वाला मेरा ना इस साइड का लिप्स थोड़ा सा फुला हुआ है, पता नहीं यार मेरे साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये देखो इस साइड से पता चल रहा हो। अगर ऐसे देखो थोड़ा सा लिप्स फुला हुआ है ना इसी की वजह से। अभी ये पिंपल है कि क्या मुझे नहीं पता। कौन बाबू अच्छा, माही का गई है स्कूल और अभी टाइम वहाँ पे 9:25 हो रहा है, बट इतना नहीं है, 9:10 या फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा अभी। और आज है मेरा सेकेंड ब्लड टेस्ट, मतलब जो 10 दिन के बाद उन्होंने मेडिसिन में इतना दिन खा रही थी उसके बाद उन्होंने बस वो सारे जो हाँ, वो दोबारा से चेक करने के लिए कि अभी सही हुआ कि नहीं, हीमोग्लोबिन, थायराइड, फिर बिलूरियम वगैरह क्या क्या वो सब कुछ चेक करने के लिए। और स्कैन रिपोर्ट के बारे में मैंने लास्ट ब्लॉग में स्कैन तो दिखा। अरे रे इसको देखो मक्को, स्कैन रिपोर्ट के बारे में पूछा था कि स्कैन रिपोर्ट में क्या आया। तो स्कैन रिपोर्ट में एज यूजल पीसीओडी ही आया। मुझे लग रहा था कि मेरा पीसीओडी क्योर हो गया होगा, बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम अगर आपका पीरियड्स वगैरह सब सही हो रहे हैं ना। और भी बहुत कुछ है वो मैं आपके साथ बात, पीसीओडी नहीं है कुछ बिटर पता नहीं कुछ है, मैं आपके साथ बाद में शेयर करती, देखिए उसको। मोक्ष ना बीच में सो गया था, उठा था फिर थोड़ी देर बाद वो सो भी गया था। अभी 9:45 10 ऐसा कुछ बज रहा था, वो भी उठ के आ गया था। और मैंने छोले कल रात को भिगो के रखे थे, सुबह उसको बॉईल कर लिया। बहुत बार पता है मैं क्या करती हूँ, इसको बॉईल करके अलग से नहीं निकालती, डायरेक्टली सब्जी में डाल देती हूँ एंड उसके बाद सीधा और 2-3 एक्स्ट्रा सीटी लगा देती हूँ, तो एक ही बार में सारा काम हो जाता है। लेकिन आज मैंने अलग से पहले इसको बॉईल करके रख दिया है। कल के व्लॉग में मैंने आपको साथ शेयर करा था कि मैंने ये जो मोरिंगा लीव्स है ये मैंने
मैंने लिया था साग आते टाइम और इसको बाहर ही रख दिया था, तो इसके सारे पत्ते ना ऑलमोस्ट झड़ गए थे रात को, तो वो सारे मैंने इकट्ठे करके ऐसे ही डब्बे में रख दिया था। तो इसको इसमें ना छोटे से स्टिक जैसे वो रह जाते हैं, वो गलते भी नहीं है, चाहे आप कितना भी सीटी लगा दो फिर ये गले में फंस जाएंगे, बच्चों के भी हमारे भी। इसी के लिए इसको अलग से मेरे को डबल काम हो गया। अगर आप एक ही साथ करो ना तो इतना मेहनत नहीं लगता इस साग को क्लीन करने में। तो फिर इसमें मैंने दाल और साग इसमें ऐड करा, फिर इसमें मैंने थोड़े से एक टमाटर, प्याज एंड ये देखो ये सारे स्टिक्स हो जाते हैं ऐसे, ये बस निकाला, फिर अच्छे से इसको सीटी लगाने के लिए रख दिया एंड इकट्ठे ही ये पक जाएगा। अगर आप चाहो तो पहले दाल बॉईल करके बस एक सीटी में भी ये हो जाएगा। उसके बाद मेरा टाइम स्लॉट था 8:30 to 9:30 भैया का आने का, बट भैया ने बहुत लेट कर दिया ब्लड टेस्ट के लिए। आते टाइम उनको शायद कुछ नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था, कुछ तो ऐसा हुआ था बोल रहे थे। एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे लास्ट वाले ब्लॉग में बोला मोरा आपने स्कैन करके कपड़े ही नहीं चेंज करे। यस यस मेरी गलती है, मैंने बोला भी वहाँ पे कि नहीं यार मैं भूल गई। तो उस पर भी इतना सारा महाभारत हो गया उसमें कि ये क्या वो क्या, यार हो जाता है कभी कभी, इंसान बहुत सारी चीज़ें जब दिमाग में होती है ना तो निकल जाती है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी कॉन्शियस रहती हूँ, बट मैं भी इंसान हूँ, हो जाता है। मम्मी 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 माँ हो कैसी हो कैसे हो, इतने सारे सवाल आ गए यार। माँ के बाद भी सोचो यार, इंसान है कभी कभी हो जाता है गलती। और जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है कि आज जैसे भैया सोफे में चीज़ें रखे हुए थे, तो उनके जाने के बाद मैंने स्प्रे वगैरह भी करा था सैनिटाइजर से, तो ये मत बोलना मुझे कि अभी भी नहीं चेंज करा, ये वो हाथ धोकर ही मैं इसके बाद गई थी खाना वाना बनाने के लिए। तो बात ये थी ब्लड टेस्ट का कि लास्ट बार जो मैंने करा था ना अभी 10-12 दिन के ऊपर हो गया है, तो मुझे दूसरा एक बार करवाना था। डॉक्टर ने बोला था थोड़े से मेडिसिन लेने के बाद देखते हैं क्या होता है, तो उसी के रिपोर्ट्स का थायराइड सभी का मैंने करा है, लेट्स सी क्या होता है रिजल्ट। एंड मुझे इतना डर लगता है, एक बार तो मेरी मम्मी ने भी बोल दिया महेंद्र को, एंड वो तब से मेरे को चिढ़ाए जा रहे हैं। मैं जब ऐसे ही 9th-10th में थी, मैं गई थी, मेरी दीदी लेबर रूम में थी, उनको देख के मैं हॉस्पिटल में ही फेंट हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना अलग अजीब लगता है ये हॉस्पिटल ब्लड ये सब कुछ देख के। तो मैं तो ऐसे ही साइड कर दिया था, पता नहीं बच्चों को लेकर कैसे जाती हूँ मैं। भैया गए, उसके बाद थोड़ी सी बैठी थी एंड तब तक मेरे दाल भी यहाँ पे पक के रेडी हो गया था। और मैं ना दाल के साथ ही साग को इसी के लिए बॉईल कर लेती हूँ कि साग बहुत अच्छे से दाल में मिक्स हो जाएगा, या तो फिर अगर आप खाने में खिलाओगे ना तो बच्चों को पता नहीं चलेगा। मोक्ष तो खा लेता है, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा पिकी ईटर एकदम, अभी भी उसको ना मुँह में ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो निकालेगी, नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उसकी वो आदत है। तो मैं इसी के लिए उन्हीं के जैसे वही ट्रिक मैं मोस्टली करती हूँ। पराठे में भी आप लोग ऐसे बना सकते हो, या तो फिर सिर्फ आलू डाल के भी बना सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बड़े खा लेते हैं, बच्चे कोई कोई खा लेते हैं, मेरे दोनों बच्चे वैसे साग नहीं खाएंगे, तो मैं मोस्टली ना दाल में ही तड़का लगा के बना देती हूँ, टमाटर वगैरह डाल के, इसकी टेस्ट ना बहुत बढ़िया आती है। फिर दाल तो हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो मैंने राजमा भिगो के रखे हुए थे वो बनाऊंगी। प्याज टमाटर अदरक लहसुन बस इतना ही मैंने उसमें पेस्ट करा है, एंड उसमें मैंने एक बस लाल मिर्च ऐड करा था। उसके बाद उसी में मैंने नमक वगैरह, नमक गरम मसाला हल्दी सब कुछ करके अच्छे से सौते कर लिया, आलू ऐड करा एंड थोड़े से राजमा धनिया पत्ता ऐड करा, टमाटर वगैरह सब कुछ पेस्ट कर लिया था। बस इसको अभी सीटी लगा देना एंड मेरा तो लंच रेडी हो गया। कल के बाद ना मैं अभी 4-5 बजे शाम के तब जाके मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, और कल उसके बाद कुछ व्लॉग बनाना नहीं हो पाया। महेंद्र ऑफिस चले गए, उसके बाद आज भी वो ऑफिस चले गए हैं, तो वो नहीं होते तो मुझे मोक्ष के साथ ना वो आजकल उसके साथ ऐसे रहना पड़ रहा है, पता नहीं वो कब क्या कर रहा है करके। बट बहुत सारे लोगों ने स्कैन का रिपोर्ट के बारे में पूछा, तो ये ब्लड टेस्ट का भी रिपोर्ट आ गया कल रात को। स्कैन का मैं बता देती हूँ, तो स्कैन में मेरा बाकी सारा मैंने बहुत सारी चीज़ों का करवाया था, जैसे डॉक्टर ने लिखा था लीवर का ये वो गैल ब्लैडर सब कुछ सही है। एक जो प्रॉब्लम था पहले भी था पीसीओडी, वही सेम आया है, लेकिन अभी बायोलेटरल पीसीओडी कुछ पता नहीं पॉलिसिस्टिक ओवरी कुछ ऐसा है, वो क्या है मुझे पहले लगा था ये क्या नया नया टर्म्स है, थोड़ा सा अभी तक मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया है। स्कैन जहाँ पे करा रही थी ना उन्होंने बोला इफ़ योर पीरियड्स आर रेगुलर नो नीड टू वरी अबाउट इट, और अगर आप चाइल्ड बर्थ एज पे हो देन आपको थोड़े से, जैसे प्रेगनेंसी में होता है ना हम लोग थोड़े से टेंशन होते हैं अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते, तो अगर आपके सेम वही है। अभी उसका तो कुछ इश्यू नहीं है वैसे पीरियड्स वगैरह का, उसका बीच में थोड़ा सा हो रहा था मुझे, जो कि उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स थे, थायराइड
हीमोग्लोबिन कम था, विटामिन्स कम था, वो सारे फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना तो बनता ही है, अदरवाइज उतना कुछ नहीं है। अभी मैंने देखा बायलेटरल ही आई थिंक प्रोनाउंस करते हैं, पीसीओडी आया है वो, उसमें दोनों ओवरिस में आपके सिस्ट होते हैं, एनलार्ज्ड ओवरिस ऐसा कुछ है वो दोनों। अभी पता नहीं यार ये क्या न्यू टर्म है, पहले तो सिर्फ पीसीओएस पीसीओडी आता था सबका। दो गर्ल्स ने ना मुझे इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपना स्कैन मुझे बता के दिखाया, फोटो सेंड करा कि वो आई थिंक प्रेगनेंसी का ट्राई कर रहे हैं। तो उनको ऑब्वियसली प्रेगनेंसी ट्राई करोगे तो डॉक्टर बोलेंगे सबसे पहले स्कैन करने के लिए, तो उनका भी बायोलेटरल आया है, तो बायोलेटरल पॉलिसिस्टिक ओवरी। पहले तो मुझे पता नहीं था ये क्या है, जब मेरे को भी सेम वही आया ना तो फिर मैं थोड़ी सी कॉन्शियस होकर देखने लगी यार अभी सबका ये क्या आ रहा है, ये क्या स्कैम हो गया सबके साथ। तो अभी मुझे अगर कुछ उसके बारे में और पता चलता है तो आई लेट यू नो, एक बार मैं डॉक्टर के पास जाकर तो आऊँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है वही सेम है, पीसीओएस पीसीओडी सबका वही लाइफस्टाइल। ऑफ कोर्स मैंने अपना खराब करा था, रात को मैं नहीं सोती थी ठीक से, टाइम पे नहीं सोती थी, काम 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 काम, पूरे दिन में भी बच्चों के पीछे लग जाना, रात को अपने यूट्यूब के काम ये वो करके मेरा सोना एकदम गंदा तरीके वाला होता था, टाइमिंग वही वही सब कुछ खराब कर रहा था मेरा। लेकिन ठीक है, सब कुछ पता होते होते भी मैंने करा, अभी क्या ही कर सकते हैं। और फिर जैसे लोग बोलते हैं कि इतना खाओगे तभी फिर ताकत आएगा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो यही बता सकता है रिपोर्ट हमारा। जैसे मेरा विटामिन डी जैसे 30 to 100 के रेंज में आना है, और वो मेरा आया है 10 डेफिशिएंसी, बिलो 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 रेंज में है मेरा। तो विटामिन डी है ही नहीं मेरे बॉडी में, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी धूप में भी जाती हूँ, अभी बाकी जैसे सारी चीज़ें वो भी खा रही हूँ, जैसे विटामिन डी मिलेगा, बट फिर भी नहीं सफिशिएंट हो रहा है, तो इसमें क्या ही कर सकते हैं। अभी शायद कुछ विटामिन देंगे अभी डॉक्टर, अभी वही खाऊंगी और क्या कर सकती हूँ। इसी वजह से ना मेरे बाल, मैंने टेस्ट करवाने का मेरा यही रीज़न था, क्योंकि मेरे हेयर फॉल जो हो रहे थे वो मेरे नॉर्मल हेयर फॉल नहीं थे। अगर आपको भी ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, एंड मेरे पैर बहुत दुख रहे थे रात को, मैं सो ही नहीं पाती थी, मेरे जॉइंट पेन इतना होता था। सब लोग मेरे को बोलते तू खाना नहीं खाती है, तेरा वर्कलोड बहुत होता है पूरा दिन में, इसी के लिए मैं भी कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मान लिया था मैंने कि मे बी मैं सही से नहीं खा रही हूँ टाइम पे, मे बी मैं शायद मेरा वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि लोगों के बोलने पे मत जाओ, उसको ब्लड टेस्ट करके डॉक्टर को ही दिखाओ। अदरवाइज मैं कितने टाइम से, मेरे को पता है यही सारे फील हो रहा था, मैं इतना ज़्यादा ड्रेन आउट फील करती थी, जैसा कुछ है ही नहीं एनर्जी। रात को स्पेशली पैर बहुत दुखते थे, एंड वो एक जैसे हमारे बॉडी में वाइटामिन डिफिशियंसी होते हैं ना, उसका एक मेन सिम्टम्स है। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ है दिखाओ, ठीक है। विटामिन B12 का भी मैंने करा, वो तो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया था जब मैंने हेयर फॉल का पूछा था कि विटामिन डी एंड B12 का करवा लेना, क्या पता उसकी वजह से हो रहा हो। विटामिन B12 तो मेरा सही है, थोड़ा सा मतलब रेंज में ही है, कम ही है बट रेंज में है मेरा। जैसे 120 है लास्ट, 120 to 900 के रेंज में रहना है, बट मेरा 236 है, ठीक है रेंज में है, बट विटामिन डी बहुत कम है। थायराइड का मेरे में कोई इंप्रूवमेंट अभी हुआ नहीं है, वही सेम TSH मेरा 10.1 ही आया है, या ये 10 पॉइंट बढ़ गया 1, मुझे नहीं पता, दिखना पड़ेगा। और T3 T4 तो मेरा सेम ही आया है। और कैल्शियम सही है मेरा, आयरन जो मैंने करा था वो भी सही है। और मेरा लास्ट टाइम लिवर फंक्शनल टेस्ट भी था, उसमें बिलूरियम कुछ आता है, बिलूरियम क्या बिलीरुबिन, सॉरी लिवर बिलीरुबिन करके कुछ होता है, वो मेरा, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग तो गाली मत देना, सही लिख देना, ठीक है। तो वो मेरा थोड़ा सा 1 पॉइंट कुछ आ रहा था ज़्यादा, तो इस बार वो नॉर्मल रेंज में है, तो वो थोड़ा सा हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी वाइसी खाते हो ये वो, तो डॉक्टर ने बोला अगर ऐसा थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो अपने स्पाइस पोर्शन को कम करवा देना। मैं बोली यार डॉक्टर अभी तो बच्चों के लिए इतना कम स्पाइसी खा रहा है, और कितना कम करूँ मैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट, मैंने अपने लाइफ में लास्ट 6-7 डेज से कंटिन्यूसली योगा कर रही हूँ। अभी मैंने तो सोच लिया यार खुद की वजह से ही मेरे तबीयत को मैंने बिगाड़ा है, एंड आई एम नॉट डूइंग इट एनी मोर, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। जब मुझे कुछ ऐसा होता है ना, मुझे बहुत डर लगता है यार, अगर मैं 2 दिन भी बीमार पड़ गई ना, मोक्ष एंड माइका क्या करेंगे यार। इसी के लिए बहुत ज़्यादा देखो, सबसे पहले मैं ना सोने का पैटर्न सही नहीं होता था, मतलब मेरा टाइमिंग ही नहीं है सोने का, इतना गंदा टाइमिंग है उसका। एंड दूसरी चीज़ फोन स्क्रीन टाइमिंग मेरा बहुत ज़्यादा था, ऐसे बात करना ये नहीं, इंस्टाग्राम रील, खाना बनाते टाइम, खाते टाइम, सोते टाइम, हर टाइम रील्स यूट्यूब ये वो करके बहुत ज़्यादा था। उसको भी मैंने बहुत कम करने की कोशिश करी हूँ, थोड़ा सा कम हुआ है अभी।
और कुछ नहीं है, बस यही दो है। सिर्फ अच्छी अच्छी बारे में क्यों बात करना, बुरी आदतें मेरे में भी है, आपके अंदर भी कुछ ऐसा बुरी आदतें हैं तो बताओ कमेंट करके। एंड अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसे सेम सिम्टम्स हो रहे हैं ना कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत थकान हो रहा है बॉडी में, ऐसा लग रहा है कि सो के भी उठो तो भी नींद कंप्लीट, अगर 6-7 घंटे भी सो जाओ तो भी नींद नहीं पूरी हो रही है, हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं, तो ये मत लेना कि आप खाते नहीं हो, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ये टेस्ट करवा लेना ताकि अच्छे से आपको मिल जाएगा। तो चलो बच्चे उठ जा रहे हैं, ये लो उठ गया है शायद। थोड़ा सा ना मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैंने बालों में तेल लगाया एंड चाय भी बनाने के लिए आई थी, तो स्वीट कॉर्न आया था यहाँ पे गली में, तो स्वीट कॉर्न खरीदा एंड उसको अभी अच्छे से क्लीन करके बॉईल करूंगी। एंड आज के व्लॉग का ना यही पे एंड करते हैं, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, बाय, टेक केयर।